श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। श्री साईनाथ महाराज की असीम कृपा से आज से हम श्री गोविंद राव रघुनाथ दाभोलकर यानी हेमाड पंत जी द्वारा मूल रूप से मराठी में रचित व श्री शिवराम ठाकुर जी द्वारा हिंदी में रूपांतरित पावन ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र एवं कविवर ब्रह्म दीपांशी जी द्वारा उसके पद्य रूप में श्री साईं रामायण के रूप में किए गए रूपांतरण पर आधारित इस धारावाहिक साईं ज्ञान गंगा का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में बहुत ही सरल शब्दों व रोचक तरीके से आपको साईं ज्ञान गंगा के माध्यम से श्री साईं सच्चरित्र का दर्शन करा पाए। साईं भक्ति पथ पर यकीनन इस धारावाहिक के सभी वीडियोस आपके लिए लाभप्रद व आनंददायक साबित होंगे, ऐसी हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। पसंद आने पर आप इसे स्वतः ही लाइक व शेयर तो करेंगे ही, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शुभारंभ अभी कर दीजिएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के इस प्रथम एपिसोड में श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 1 का, जिसमें वंदना, गेहूं पीसने की कथा आदि का वर्णन है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 1 का शुभारंभ श्री हेमाड पंत जी पुरातन पद्धति अनुसार वंदना द्वारा करते हैं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी को साष्टांग नमन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। तत्पश्चात हेमाड जी मां भगवती सरस्वती जी को नमन कर उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता ब्रह्मा, विष्णु व महेश जी को नमन करते हैं, और फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ जी, जो कि परशुराम जी द्वारा स्थापित कोंकण में प्रकट हुए, उन्हें नमन कर अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। तत्पश्चात हेमाड जी भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ, फिर सभी ऋषियों को व अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, चाची को, ज्येष्ठ भ्राता को व पाठकों को नमन करने के बाद श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि साक्षात श्री दत्तात्रेय के अवतार हैं और आश्रयदाता है, और जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं, उन्हें नमन कर बाबा द्वारा गेहूं पीसने की कथा का शुभारंभ करते हैं। यहाँ यह बताना भी नितांत आवश्यक है कि हेमाड जी द्वारा रचित श्री साईं सच्चरित्र उनके द्वारा लिखी हुई एक डायरी का ही विस्तृत वर्णन है, जिसमें कुछ घटनाएं उन्होंने उनके वास्तविक समय के बाद में वर्णित की थी। अतः कहीं कहीं कुछ पहले घटित घटनाएं श्री साईं सच्चरित्र में बाद में डाली गई हैं। बाबा 16 बरस के एक बालक के रूप में शिरडी में आए और एक टूटी फूटी मस्जिद को ठीक ठाक कर उसमें रहने लगे। इसका विस्तृत वर्णन आगे के अध्यायों में होगा। और आपको मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूं कि हम इस साईं ज्ञान गंगा के माध्यम से आप तक श्री साईं सच्चरित्र के सभी अध्याय तो एक एक करके लाएंगे ही रोचक तरीके से, साथ ही बीच बीच में कुछ ऐसे तथ्य भी आपके सामने लाने की चेष्टा करेंगे जिन्हें शायद आप पहले नहीं जानते होंगे, क्योंकि बाबा के बारे में बहुत सी बातें हैं ऐसी जो कि हमें जानने की जिज्ञासा होती है। जिसमें सबसे बड़ी बात कि बाबा शिरडी में आए ये सब जानते हैं,
लेकिन बाबा ने शिरडी में आना ही क्यों सुनिश्चित किया, वो शिरडी में ही क्यों आए, इसके बारे में भी हम अपनी शोध के माध्यम से आप तक कुछ तथ्य लाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन वो सब कुछ एपिसोड्स के बाद। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 1 में वर्णित गेहूं पीसने की कथा का, जो कि सन 1910 की घटना है। आइए इस कथा का रसापान आनंद देते हुए आपके संग मिलकर भजन रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 रहा घटना प्रातः पाय, सन 1910 रहा घटना प्रातः पाय, दर्शनार्थ मस्जिद गया देखी अचंभा खाए, हे माड़ जी देखी अचंभा खाए। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। गोदावरी निकट प्रभु आए, शिरडी के तुम भाग्य जगाए, गोदावरी निकट प्रभु आए, शिरडी के तुम भाग्य जगाए, शिरडी में मस्जिद मन भाई, नीम तले महिमा बिखराई। प्रातः जो दर्शन को आए, बाबा गेहूं पीसत पाए, काट बिछा चाकी धरी आगे, साईं सूत निकारन लागे। गेहूं गारी चढ़ाए कपनी, गेहूं पीसे चली चक्की चलनी, सोच भयो बाबा क्यों पीसे, भिक्षा ले दे आशीष। कारण को पूछे साईं से, दर्श थे तू आए सब घर से, चार स्त्रियां आगे को आई, बलपूर्वक चाकी छिनवाई, बलपूर्वक चाकी छिनवाई, बलपूर्वक चाकी छिनवाई। महिमा गाय पिसायो आटा, चार भाग करके फिर बांटा, ले जब चली पिसो जो आटा, साईं ने उनको तब डांटा। पागल भई कहाँ ले चाली, क्रोधित भय गई मृदु गाली, आटा ले उजाओ सीमा पर, देव बिखेर कयो करुणा कर। समझी ना सके लोग सठारे, विषुचिका से कष्ट निवारे, संक्रामकता शांत कराई, शिरडी के प्रभु भय सहाय। घटना बुद्धि गम सिपावे, आटा से क्या रोग नसावे, साईं समझ दीन तब जाना, है जा पीस दियो सब माना। चाकी भव सागर सम पाए, सब जग पाए यातना भाई, चाकी केंद्र ज्ञान को डंडा, भक्ति कर्म के पाठ को दंडा, भक्ति कर्म के पाप को दंडा, भक्ति कर्म के पाठ को दंडा। चाकी चले घृणा तो घाले, अहंकार आसक्ति निकाले, बाबा पीसे कष्ट नसावे, ज्ञान आत्म अनुभूति करावे। भव सागर की चकिया चाली, भक्तन की कटुता सब टाली, जानी मर्म है मांड लखाया, साईं चरित मराठे गाया।
मिले प्रेरणा स्रोत जगाए, साईं अपनी कथा लिखाए, साईं अपनी कथा लिखाए, साईं अपनी कथा लिखाए। भक्त पढ़े शिक्षा का छुपावे, हो मनोरंजन और पथ पावे, हो मनोरंजन और पथ पावे। आटा पीसा साई ने सीमा पर ठिकवाए, आटा पीसा साई ने सीमा पर ठिकवाए। लोग अर्थ नहीं पा सके, है जा दीन भगाए साईं जी, है जा दीन भगाए, है जा दीन भगाए साईं जी, है जा दीन भगाए। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। साईं बाबा शिरडी में 60 साल तक रहे और इस दौरान उन्होंने चक्की में गेहूं पीस आटा बनाने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का पार्ट कर्म था तथा चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का अटूट विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते तब तक ज्ञान तथा आत्म अनुभूति संभव नहीं है। तो ऐसी थी बाबा की लीलाएं। बाबा अपनी लीलाओं के माध्यम से हम तक बहुत सारा ज्ञान हमें देकर गए। बाबा ने कभी उपदेश नहीं दिए, कभी लेक्चर्स नहीं दिए, लेकिन उन्होंने जीवन में कुछ ऐसी लीलाओं को घटित कर कर हमें कुछ खास बातें समझाने की कोशिश की, जिन्हें हम जितनी बार भी उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं, गाते हैं, तो हम बाबा के बारे में नित्य नई नई बातें जान पाते हैं। आगे के अध्यायों में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी भी जिसमें कुछ नई बातें आपको बाबा के बारे में आप तक हम पहुंचा पाएं, आपको बता पाएं। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अवश्य ही पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और न सिर्फ लाइक कीजिएगा, अपने बंधुओं तक इसको पहुंचाइएगा, इसको शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि भक्तों तक, सभी भक्तों तक बाबा की बातें पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। और एक बहुत जरूरी बात, अपने कुछ सजेशंस, कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप अपने कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हमें देंगे तो हम और ज्यादा निखर कर आप तक पहुंचेंगे कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ। तो आशा करते हैं आपको हमारी ये कोशिश अवश्य पसंद आई होगी। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं संदीप कपूर आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। साईं जी सबका भला करे, ऐसी हम वंदना करते हैं, कामना करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। जय साई राम।